कहा गया है 74,000 रुपए की मिठाई 3 महीने में आपके यहाँ पे लगी है। इस पे क्या कहेंगे? 74,000 की मिठाई क्या है? पूर्व में जो हमारे पंचायत में सचिव था वो आपको भी मालूम होगा, या तो आप पोर्टल में देख भी सकते हैं पंचायती राज में पिछले जी कि भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच और सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। दूसरे की नुकसान ही अपने को फायदा होती है। ऐसे भी लोग। आपका कहना यह है कि गांव के जो विकास हो रहे हैं उनमें पॉलिटिक्स है। हाँ, और पॉलिटिक्स है। विपक्षी लोग हैं। विपक्षी लोग हैं। चलिए ठीक है, ये कहना आपका। यहाँ तैयार हैं और काम करवाने के लिए नहीं तैयार हैं। आपका? जी, मेरा नाम ब्रिजलाल साकेत है, ढिया परान का हूँ। अच्छा, आप ढिया पड़ान के। यहाँ पे सरपंच का क्या काम है? कैसा काम चल रहा है? सरपंच के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बहुत काम हुआ सर, जब से शुरू हुआ सरपंच का कार्यकाल, हाँ। तब से हम इसी काम में है सरपंच के साथ। यहाँ लोग बोलने को कुछ पंचायत फंड के बंदर बांट के आरोपों पर बोले सरपंच एवं सरपंच पति। कहा सभी कार्य पारदर्शिता से, ग्रामीणों ने भी की कार्यों की सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देहात न्यूज। मऊगंज जिले की जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दिहिया पड़ान में पंचायत की राज के बंदर बाट के आरोपों पर अब सरपंच एवं सरपंच पति ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामवासियों ने भी सरपंच एवं उनके पति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पंचायत में सड़क, नाली और विकास कार्यों में काफी सुधार हुआ है एवं सरपंच पर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। देखिए यह पूरी खबर, क्या कुछ कहा ग्राम पंचायत डिहिया के सरपंच एवं ग्रामीणों ने। ग्राम पंचायत डिहिया पड़ान के सरपंच पांडे। हाँ, ये ग्राम पंचायत में जो आपके यहाँ विकास कार्य होते हैं, इसमें कौन देखता है इसका काम? इसका काम हमारे पति देखते हैं। ग्राम सभा जैसे होती है और अन्य कार्य होते हैं, मीटिंग वोटिंग आती है, उसमें हम जाते हैं और बाकी कार्य हमारे पति देखते हैं। जैसे कहीं राशि का आहरण का काम हुआ और या कि कोई टीएस वगैरह करवाना हुआ, ऐसे जो काम होते हैं तो इसको कौन दिखवाता है, कौन करता है? आप स्वयं करती हैं कि नहीं, कोई? नहीं, हमारे पति जाते हैं, हमारे पति करवाते हैं। जैसे कि हर पंचायतों में महिला सीट है तो वहाँ के कार्य होते हैं, ऐसे हमारी पंचायत के कार्य होते हैं। मेरा नाम विकास पांडे, सरपंच प्रतिनिधि। आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा पंचायत की जो राशि आती है वो अपने उनके चाचा ससुर और आप स्वयं आपके नाम से और इनके नाम पे राशि निकाली गई है। कहा गया है 74,000 रुपए की मिठाई 3 महीने में आपके यहाँ पे लगी है। 3 महीने में 74,000 रुपए का बिल लगा है मिठाई का। इस पे क्या कहेंगे? 74,000 की मिठाई क्या है? पूर्व में जो हमारे पंचायत में सचिव था वो आपको भी मालूम होगा, या तो आप पोर्टल में देख भी सकते हैं पंचायती राज में पिछले जून जुलाई के पहले कितना भुगतान हमारे डिहिया पड़ान में हुआ। काम की जानकारी आपको मिल ही गई होगी, नहीं हुई है तो आप स्थल में देख ही सकते हैं। जो भी कार्य हुआ पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा, उसका भुगतान रोका गया था। और जब वो सचिव चला गया, दूसरे ट्रांसफर हो गया, दूसरा सचिव आया और स्थल को जांच परख के वो पूरे मतलब वेंडर और दुकानदारों से जानकारी लेने के बाद ही भुगतान कराया है। पूर्व में 22-23 हजार रुपये कुछ उनका पूर्व का जो सचिव था उसके द्वारा स्टेशनरी का भी था 12-14 हजार का लमसम, वो अभी नहीं है तो समथिंग मान के चलिए। और ऐसे पंचायत दर्पण जो पोर्टल है उस पे जो दिख रहा है जी, तो ये जो भुगतान है तो ये मिठाई का दिखाया जा रहा दिख रहा है कि अन्य क्रय सामग्री का, इसके बारे में बताएं। मिठाई का ही दिखाई दे रहा है। क्या मिष्ठान के उसमें बिल लगाया था सचिव तो मिठाई में ही दिख रहा है, लेकिन कम था 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर की ग्राम सभा थी। फिर इधर जन्माष्टमी का था कार्यक्रम, फिर 2 अक्टूबर था, फिर यहाँ दशहरा का कार्यक्रम था। लगभग ये सब कार्यक्रम मिला के 75,000 का हुआ है। कोई एक कार्यक्रम का कोई 75,000 रुपए का नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो मिठाइयों में भुगतान हुए ये अलग अलग कार्यक्रमों के और अलग अलग ग्राम सभाएं जो आपके द्वारा की गई इसके हुए हैं? ये कहना है ग्राम सभा है और साथ में मासिक बैठक वगैरह जो होती है पंचों की, उसका भी इसमें है। लगभग ये मान के चलिए कि जो भी बैठक होता है पंचायत के द्वारा, यहाँ आपको सभी ग्राम वासियों से आप जानकारी भी ले सकते हैं और जो उपस्थित होते हैं उनसे आप पता भी कर सकते हैं क्या यहाँ पानी की, चाय की, नाश्ता की व्यवस्था पंचायत में की जाती है या नहीं की जाती है।
अगर नहीं की जाती है तो फिर इसके लिए हम दोषी मानते हैं अपने को दोषी। अगर अच्छा, आप ये यानी कह रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभाएं होती है उनकी गया है, और ये व्यय आपका 1-1.5 साल पहले का भी भुगतान था, और जो आज तक का भाई था कुल मिला के पूरे भुगतान 74,000 रुपए पे किए गए। भुगतान पिछले कार्यकाल का जो सचिव था उसके कार्यकाल को भुगतान नहीं कराया था। उसको कई बार बोला गया था कि भाई चिल्लर जी का है, स्टेशनरी है और मिष्ठान का है, और जैसे छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ करते थे विधायक जी का या मंत्री का, किसी का भी कार्यक्रम अगर माननीय विधायक जी के द्वारा कार्यक्रम कराया गया, कहीं भी गाड़ियों का जाना है, पब्लिक को ले जाना है, ये सब छोटे छोटे क्या है कि सब मिला के ये सब हुआ है। और जिसमें अब कार्यक्रम का डिटेल हमारे पास अभी तो नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कार्यक्रम का डिटेल भी निकाल लेंगे, है बाकी। अच्छा, जो भुगतान आपके द्वारा किए गए इनके बिल वाउचर आप बता सकते हैं? बिल वाउचर पूरा सचिव के पास ओरिजिनल कॉपी है, जब भी होगा तो सचिव के द्वारा वो कागज आ जाएंगे, बिल आ जाएंगे। क्या है, सचिव और सरपंच के सहमति से ही बनता है, और जो भी भुगतान हुआ है वो सरपंच सचिव के माध्यम से ही हुआ है ना। और बाकी जो समस्याएं हैं पंचायत में तो आपको जनता ने सुनाया ही होगा, या जनता से आप जानकारी ले भी सकते हैं। पांडे, आप इसी ग्राम पंचायत के हैं? हाँ जी, इसी ग्राम पंचायत। हाँ, तो ये बताइए, आपके जो सरपंच हैं तो आपके यहाँ पे कैसा क्या कार्य चल रहा है, क्या विकास कार्य चल रहे हैं? हमारे पंचायत के अंतर्गत जब से सरपंच हुए हैं तो 1 नंबर का काम है, हर चीज का विकास हो रहा है। अब ये है कि विकास जब होने पाए तब आ रही है कि कुछ हैं ऐसे, मतलब कुछ गांव के भी लोग हैं जो अपने विपक्ष में हैं, पॉलिटिक्स इसी में डाल देते हैं, और फिर जाके कहीं नई गढ़ी में कहीं और ये सब कंप्लेन दे रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। तो अगर इसी में सरपंच उलझन में आ जाएंगे तो गांव का विकास कहाँ से हो पाएगा? तो मैं तो अब यही चाहता हूँ कि कम से कम जो हो रहा है उसको होने दे शांति से। आपका कहना यह है कि गांव के जो विकास हो रहे हैं उनमें पॉलिटिक्स है, हाँ, और विपक्षी लोग हैं। विपक्षी लोग हैं, वो काम यहाँ सही भी काम हो रहा है तो सामने वाले को बदनाम करने के लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतने नीच आदमी है। हाँ। पीसीसी रोड बननी है और नाली का निर्माण होना है, इसमें कोई सरपंच को लेकर कोई अनियमितता और कोई भ्रष्टाचारी ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम है सर आपका? रामामणि पांडे। रामामणि पांडे जी हैं। कि सरपंच राशि आहरित कर लेते हैं और गांव में विकास नहीं करते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी गांव के एक जागरूक व्यक्ति हैं। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर। हाँ, काम सही ढंग से हो रहा है जी, अनियमितता नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसी कोई अनियमितता देखने को नहीं मिली? नहीं, अनियमितता नहीं। और यहाँ पे जो अभी कार्य हो रहे हैं इनमें कोई अनियमितताएं वगैरह आपको समझ में आई, देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तो देखने को अनियमितता नहीं देखने को आ रही। पांडे जी हैं। अच्छा, ये ग्राम पंचायत में ऐसी कोई आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं पे वित्तीय अनियमितताएं हैं? कार्यकाल में जब से सरपंच हुए तब से जो कुछ कर रहा है यही कर रहे हैं, अच्छा देखने में आता है, कोई अनियमितता नहीं। अच्छा काम। जैसे क्या नाम है सर आपका? पंचरत्न पांडे। पांडे जी। यहाँ पे जो अभी सरपंच के ऊपर आरोप लगाए गए हैं इन पे क्या कहेंगे आप? ये सब झूठा अपवाद है। हाँ। इसलिए लगाते हैं कि कहीं न कहीं हर जगह पर 2 पार्टियां बनी होती हैं, अच्छा। 2 4 10 होती हैं। हाँ। तो काम करने वाले को नीचे, ये संसार की रीति है जी। कि भलो भलाई पे लहे लहे चाहे नीच, और सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। दूसरे की नुकसान ही अपने को फायदा होती है, ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं। तो देश का हित होगा तो बहुतों का सर दर्द होता है कि हित न होने पाए। जो संपन्न हैं तो गरीबों को चाहते नहीं कि ये भी लाइन में आ जाएं, इनका भी गुजारा होने लगे, ऐसा सोचते हैं, इसीलिए अपना इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य की होगी विजय, यही होगा हमारे ख्याल से। कभी अन्याय नहीं किया, यही तो है सरपंच में कि सत्य के सिवा या सत्य बोलता नहीं। तो बस सत्य नहीं बोलता तो लोगों को ये लगता है कि ये तो चरेर रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि सत्य के सिवा सरपंच कभी भी बेलाइन चलने को तैयार नहीं है। हाँ। और लोग चाहते क्या है कि बेलाइन में चले तो हमारा भी कुछ हित हो। अच्छा, आपका कहना यह है कि जो सरपंच हैं तो सरपंच गलत काम नहीं करते हैं, अपात्र जो लोग हैं उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं देते हैं, इस कारण से इनका विरोध होता है। विरोध हो रहा है, यही तो बात है। अच्छा, ये आपका कहना है? जी हाँ, हमारे। अच्छा, ये आपकी ग्राम पंचायत में क्या काम किया गया, कुछ आपको मालूम है? अभी आपके सरपंच ने क्या काम कराया? इनके पहले जो है तो रजनीश सरपंच थे जी,
जो कि सबका काम का पैसा निकाल ले गए है, काम आज तक का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जांच हो सही तरह से तो काम कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है पूर्व सरपंच के द्वारा। पूर्व सरपंच के द्वारा। और जो वर्तमान सरपंच है इनका काम जो है तो नायडब हो गया, कूड़ादान हो गया, चबूतरा चार बने, सब काम इनका दिखाई दे रहा है। और यहाँ क्या है कि इनको लगता है कि हमको खवाएं। अगर ये सबको यहाँ पब्लिक को खवा देंगे तो काम कहाँ से होगा। चलिए ठीक है, ये कहना यहाँ तैयार हैं और काम करवाने के लिए नहीं तैयार हैं। आपका? जी मेरा नाम ब्रिजलाल साकेत है, बिहिया प्रधान का हूँ। अच्छा, आप बिहिया प्रधान के। यहाँ पे सरपंच का क्या काम है, कैसा काम चल रहा है? सरपंच के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बहुत काम हुआ सर, जब से शुरू हुआ सरपंच का कार्यकाल, हाँ। तब से हम इसी काम में है सरपंच के साथ में। यहाँ लोग बोलने को कुछ बोलते हैं, खाने को कुछ जो सोचते हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं तो हमारे हिसाब से आज तक काम बेहतर ही। आप कौन से मोहल्ले के हैं? हम प्लाट के हैं, हरिजन बस्ती प्लाट, बिहिया प्रधान। हरिजन बस्ती। आपके प्लाट में क्या विकास कार्य किया गया? हमारे प्लाट में भी कूड़ादान बना, नायडे बना, ये बहुत सा काम हुआ। रोड का भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, चबूतरा हुआ, महारानी राय का भी हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ। और जब इनको करने का मौका मिले तो करते हैं, पर लोग यहाँ करने नहीं देते।